देव्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोय सहसाहुणम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिर उपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं तेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भर्वजीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपदं पुराणानां ध्येयम् अस्य मूलकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा चतुर्थकर्तारः सर्वेश्वरतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गुरुपद्मगुणी मंगलम कून जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो बेटा, अब धीरे धीरे करके कहानी के हम अंत तक पहुंचते जा रहे हैं। लवकुश जी ने दीक्षा ले ली, हनुमान जी ने ले ली, सबके सब धीरे धीरे दीक्षा लेते जा रहे हैं और मोक्ष को भी प्राप्त करते जा रहे हैं। रामचंद्र जी को ये लग रहा है कि मतलब कितने नासमझ हैं, कितनी कम उम्र में ले रहे हैं थोड़ा। हाँ, कर्तांतवर्क सेनापति ने भी दीक्षा ले ली। कर्तांतवर्क सेनापति वैसे इनको संबोधेंगे भी, ठीक है ना। अब इसी संबोधने का मतलब ये है बेटा, जब देखो सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग है स्थितिकरण। देखो बेटा, इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, हमें धर्म का स्वरूप समझ में अगर आ गया ना, तो हमें इतने शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम एक बात देखो, बहुत से लोग बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन कितना अच्छा बोलते हैं। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उनको बोलने की समझ नहीं होती। हमें धर्म का स्वरूप अगर समझ में आ गया, हमें अगर ये समझ में आ गया कि हमारे आचार्य जी हमारे से कहना क्या चाह रहे हैं, तो हमें इतने शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, पंडित रतनलाल जी बेनाडा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, तुम सुनना इस बात के लिए। मैं वैसे अपनी और भी शास्त्र चर्चाओं में इन बातों का जिक्र कर चुका हूँ। एक बार एक सहारनपुर के सज्जन आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए गए। पंडित रतनलाल जी बेनाडा जी भी वहाँ होंगे, उनके सामने की बात है। उन्होंने बताया, खैर हमारे सामने की तो कोई घटना नहीं है ये। तो उन्होंने कहा कि है ना, एक बार आचार्य श्री के पास सहारनपुर से एक सज्जन आए और वे आचार्य श्री से पूछने लगे, आचार्य श्री आपने समय सार का स्वाध्याय कितनी बार किया? 100 बार। हाँ 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 हाँ, तो ये वाली बात है। हाँ, ये मैं बता चुका कि मैं पाठशाला में चर्चा कर चुका इस बात की, तुम्हें इसलिए याद भी है। तो देखो, सम्यक दर्शन के 8 अंग में एक अंग है स्थितिकरण। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग का नाम है स्थितिकरण। बहुत महत्वपूर्ण है। स्थितिकरण का क्या मतलब है? अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव या कोई धार्मिक जीव अपनी स्थिति से च्युत होता है, अपनी स्थिति से गिरता है। देखो, मैं अपने ऊपर उदाहरण देता हूँ, मैं किसी और के उदाहरण नहीं दे रहा। तुम्हें पता है क्या नाम, सर किसी ऊट पटांग चीज़ को खाएंगे नहीं, ऊट पटांग काम करेंगे नहीं। तुम्हें कोई चीज़ ऐसी लगी कि सर अपने आचरण से गलत काम कर रहे हैं। सर ऐसे तो नहीं थे, सर ऐसे तो नहीं थे, अरे ये क्या कर रहे हैं? एक तरीका तो यह है, तुम कहोगे अक्षरा बताओ, मैंने सर को वहाँ देखा, सर यो कर रहे थे। और फिर तुम जाके क्या, मम्मी सर तो ऐसा कर रहे थे। तुम जगह जगह चर्चा कर रहे, उससे क्या होगा? मेरी बेइज्जती होगी। लेकिन क्या मैं सही रास्ते पे आऊँगा? सही रास्ते पे तो नहीं आया, और मेरी बेइज्जती और हो जाएगी। और फिर और जगह क्या चर्चा होंगी, देखो वो पाठशाला चलाता था, अरे खुद ऐसा है।
तो क्या होगा, धर्म का भी अपमान होगा। क्या होगा, धर्म का भी अपमान होगा। ऐसा अच्छा क्या है, तुम मेरे पास आओ, तुम कहो सर आप तो ऐसे थे, आप तो ने तो बच्चों को ऐसे ऐसे बात बताई, आप ये कर रहे हैं, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो आपसे सब कुछ सीखते थे और आप ऐसा कर रहेंगे, तो फिर हम बताओ हम क्या करेंगे। तो क्या होगा, मुझे लगेगा हाँ बच्चा सही कह रहा है। फिर क्या होगा, मैं सही रास्ते पर आ जाऊँगा नहीं आ जाऊँगा। तो बताओ कौन सा तरीका ठीक था, दूसरा तरीका ठीक था ना। इसे कहते हैं स्थितिकरण। इसे कहते हैं कोई अगर अपने रास्ते से च्युत होने का मतलब हटना, गिरना। कोई आदमी यहाँ था, यहाँ से गिर के वो यहाँ आ रहा है, तो तुमने क्या करा, उसे उठा के फिर ऊपर और पहुँचा दिया। ठीक है ना। इससे दो फायदे होंगे, एक तो धर्म की हानि नहीं हो रहेगी, दूसरा क्या होगा, एक आदमी जो गिर गया था, जो अच्छे काम कर रहा था, वो आगे से फिर दोबारा से अच्छे काम करने लगेगा ना, वो फिर सही रास्ते पर पहुंच जाएगा। और इसका पुण्य किसको लगेगा, इसका पुण्य तुम्हें लगेगा। ठीक है ना। इसे कहते हैं स्थितिकरण। ठीक है ना। अब देखो इसको पढ़ते हैं तो सब समझ में आएगा। एक दिन महाज्योति का स्वामी स्वधर्म इंद्र अपनी वर्णनातीत शोभामान सभा में विराजमान था। वर्णनातीत का मतलब है जिसका वर्णन न किया जा सके। इतनी सुंदर शोभा थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ पर स्वधर्म इंद्र विराजमान थे। सभा में इंद्र के निकट लोकपाल विराजमान थे, जो देवों में मुख्य होते हैं। ठीक है ना, देवों की सभा में ये मुख्य होते हैं। 16 स्वर्गों के जो देवों में मुख्य होते हैं, 16 स्वर्गों के 12 इंद्र होते हैं। बेटा हर स्वर्ग में अलग अलग इंद्र हो ऐसा जरूरी नहीं है। शुरू के 4 में अलग अलग इंद्र हैं, आखिर के 4 में अलग अलग इंद्र हैं। बीच के स्वर्ग कितने होते हैं, 16 स्वर्ग कितने होते हैं, 16। शुरू के 4 के अलग अलग इंद्र हैं, बाद के 4 के अलग अलग इंद्र हैं, बीच में कितने बचे, 8। उन 8 में 4 इंद्र होते हैं, 2-2 स्वर्ग के 1-1 इंद्र, तो कुल मिलाकर 12 इंद्र बैठते हैं। 16 स्वर्गों के 16 इंद्र नहीं होते, 16 स्वर्ग के इंद्र कितने होते हैं, 12, है ना। इसलिए इन्होंने 12 कहा। 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं। हर इंद्र के 4-4 लोकपाल, एक भवधारी होता है। सारे लोकपाल एक भव धरेंगे, अगले भव से मनुष्य जाक बन के मोक्ष जाएंगे ना। तथा इन इंद्रों में स्वधर्म इंद्र, सानत कुमार, महेंद्र, लांतव, शतानेन्द्र, आरेंद्र, ये 6 एक भवधारी होते हैं। दक्षिण वाले सारे एक भवधारी होते हैं। तो 12 में से 6 एक भवधारी। इसका मतलब दूसरे ज़्यादा भवधारी जरूरी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये वाले तो एक भवधारी ही होते हैं, है ना। शची, इंद्राणी, लोकांतिक देव, देखो ये सबके सब एक भवधारी हैं। हम कभी ये नहीं बने, हम कभी भी ये नहीं बने, हम क्या कुछ भी बने, ये वाले नहीं बने। शची कौन, स्वधर्म इनकी पत्नी। ठीक है ना। इंद्राणी, लोकांतिक देव, मैं तुम्हें पहले बता चुका, जो 5वें स्वर्ग के अंत में रहते हैं वे लोकांतिक कहलाते हैं, और वे बाल ब्रह्मचारी होते हैं। वे विवाह, उनकी इंद्राणी नहीं होती, और उनको देव ऋषि बोलते हैं, इसलिए उन्हें देव ऋषि बोलते हैं ना। लोकांतिक देव 5वें स्वर्ग के तथा सर्वार्थ सिद्धि के अहम इंद्र मनुष्य भाव प्राप्त करने के बाद मोक्ष ही जाते हैं। जब स्वधर्म इंद्र अपनी सभा में समस्त देवों के साथ विराजमान थे, लोकपाल आदि सब अपने अपने नियत स्थान पर बैठे हुए थे। इंद्र शास्त्र प्रवचन कर रहे थे। ठीक है ना। इनको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपस में वैसे ही चर्चाएं करते रहते हैं ना। आओ देव, आप अपने भाव रूप पुण्य नियंत्रण महाशक्ति से अनंत देव को चढ़ाते रहे हैं। जो मनुष्य देव में ज्ञान प्राप्त कर आत्म कल्याण करते हैं। अनंत कौन है, मनुष्य भाव में अपना आत्म कल्याण करने वाले हैं। ठीक है ना। वे धन्य हैं। इंद्र ने कहा, ऐसा दिन कब आएगा जब मैं स्वर्गलोक में अपनी आयु पूरी करके मनुष्य देह पाकर विषय रूप शत्रु को जीतकर कर्मों का नाश कर तप के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। कई नील सचियां मोक्ष जा चुकी होती हैं। नील कैसा होता है, तुम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हो ना। फिर 10th, फिर 100, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मिलियंस में आ जाता है ना, उसमें नील है ना। करोड़,
10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील। उसके बाद, हाँ उसके बाद नील। 10 खरब मतलब हो गया ना ट्रिलियन। हाँ ट्रिलियन, ठीक है ना। तो इतनी जा चुकी होती है ना, क्योंकि इनकी तो होती है आयु 1 सागर के आसपास, और उनकी होती है पल्लियों में। पल्ले में। हाँ पल्लियों में होती है, देवियों की आयु पल्लियों में होती है, उनकी सागर में नहीं होती देवियों की, ठीक है ना। तो उनकी आयु बहुत कम होती है, इसलिए ऐसा होता है। जब एक देव ने कहा यहाँ स्वर्ग में तो अपनी बुद्धि इसी प्रकार की होगी, परंतु मनुष्य शरीर पाकर हम सब भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, देव तुम भी बहुत बार बन चुके, और हम भी सोचते होंगे कि क्या नाम, हे भगवान की एक बार हमें मनुष्य बन जाएं, हम भी मोक्ष चले जाएं, और आके फिर हम भूल जाते हैं। सबके सब तो नहीं भूलते, नहीं तो आचार्य श्री भी भूल जाते, आचार्य श्री तो नहीं भूल ले, ठीक है ना। देखो 5वें स्वर्ग के ब्रह्मेंद्र अब मानव शरीर धारण करके रामचंद्र बने बैठे हैं। ब्रह्म 5वें स्वर्ग आए होंगे ना, वह भी जब यहाँ थे तब इसी प्रकार की बातें करते थे, परंतु अब उनका वैराग्य करने का कोई विचार ही नहीं है, बल्कि और हंस रहे कि कहते बेवकूफ है ये, यहाँ का सुख नहीं भोगते और कितनी कम आयु में दीक्षा ले रहे हैं, ठीक है ना। वैराग्य का विचार ही कुछ नहीं है। तब सौधर्म इंद्र ने कहा सारे बंधन से बड़ा स्नेह का बंधन होता है, यदि हाथ पैर कंठ आदि अंग भंग हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु स्नेह का बंधन टूटना अत्यंत ही मुश्किल होता है। राम का लक्ष्मण से अत्यधिक अनुराग है, लक्ष्मण को देखे बिना उन्हें शांति नहीं मिलती। अब अपने जीवन से भी ज़्यादा उनको मानते हैं, एक क्षण भर के लिए भी लक्ष्मण दूर चला जाए तो राम व्याकुल हो जाते हैं, उनकी विकलता नहीं देखी जाती। इसलिए बिना लक्ष्मण के को तजे वैराग्य किस प्रकार हो सकता है। कर्मों की गति ऐसी ही है कि बुद्धिमान मनुष्य भी मूर्ख बन जाता है, इसलिए राम जैसा विवेकी भी आत्महित की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। सभा समाप्त हुई, सारे देव अपने अपने स्थान पर चले गए। 2 स्वर्गवासी देव रतनचूल तथा मृगचूल बलभद्र और नारायण की, मतलब लक्ष्मण जी की परीक्षा लेने के विचार करने लगे, सोचने लगे कि दोनों भाइयों के परस्पर प्रेम की सीमा देखनी चाहिए। राम को लक्ष्मण से इतना स्नेह है जिसके बिना चैन ही नहीं, तो राम की मृत्यु सुनकर लक्ष्मण की प्रतिक्रिया क्या होगी। हाँ, यह देखना चाहिए। राम के महल में विक्रिया कर समस्त अंतःपुर की रानियों का रुदन कराया विद्याओं से, है ना। फिर विक्रिया द्वारा दर्शाया कि द्वारपाल मंत्री पुरोहित आदि सब मुख नीचे किया हुए शोकाकुल अवस्था में लक्ष्मण के पास पहुंचे और कहने लगे, हे नाथ, श्री राम परलोक गमन कर गए। लक्ष्मण जी से तो ये कह दिया रामचंद्र जी परलोक गमन कर गए, लक्ष्मण जी से कह दिया रामचंद्र जी परलोक गमन कर गए, है ना। ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण के मुंह से हाय शब्द भी पूरा नहीं निकला और प्राण शरीर छोड़ गए, उनका हार्ट फेल हो गया लक्ष्मण जी का। सिंहासन पर बैठे बैठे ही उन्हें वज्रपात के कारण जीव रहित शरीर रह गया। लक्ष्मण की इस प्रकार की मृत्यु को देखकर दोनों देव बहुत व्याकुल हुए और पछताने लगे। देव को बड़ा दुख हुआ, उनको कहना हमारे हाथ से क्या हो गया ये। जो बिना विचार किए पाप कर्म करते हैं उन्हें पश्चाताप ही हाथ लगता है। देवता तो अयोध्या चले गए, लक्ष्मण की रानियां उन्हें इस तरह अचेत देखकर तरह तरह का उपचार करने की कोशिश करने लगी। नहीं, रामचंद्र जी से नहीं कहा, बस लक्ष्मण जी की तरह कह के चले गए तो। तथा प्रेम पूर्ण वचनों से उन्हें मनाने की कोशिश करने लगी। उन उत्तम नारियों ने अपने पति को प्रसन्न करने के अनेक प्रयत्न करे, परंतु वे सभी निरर्थक साबित हुए। उन स्त्रियों का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा कि एक क्षण में ये क्या हो गया, लक्ष्मण जी को क्या हो गया। अनहोनी के संशय होते ही सारी रानियां पति के इर्द गिर्द बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह वृतांत सुनकर श्री राम अपने अनेक मंत्रियों सहित महासंताप से भरे हुए भाई के पास पहुंचे। भाई का मुख प्रभात के चंद्रमा की तरह कांतिहीन हो रहा था। अच्छा, इनके शरीर खराब नहीं होते। हाँ, इस्ला का पुरुष है ना ये। तो रामचंद्र जी ने कंधे पर लेकर 6 महीने तक घूमते रहे, लेकिन शरीर सड़ता नहीं। भाई के पास पहुंचे, लक्ष्मण का कांतिहीन ऐसा लग रहा था जैसे किसी पेड़ को
जड़ से ताज़ा उखाड़ कर लिटा दिया है, जिसके पत्ते अभी हरे भरे हैं। मन में सोचने लगे कि मेरा भाई आज मुझसे किसी बात से नाराज होकर रूठ गया है। यह सदा आनंद रूप आज विषाद रूप क्यों हो रहा है। इतने से भरे शीघ्र ही भाई के पास जाकर उन्हें बाहों में उठाकर सीने से लगाकर मस्तक चूमने लगे। जीवन के चिन्ह रहित लक्ष्मण को देखकर भी राम उन्हें जीवित नहीं मानते रहे। गर्दन कहीं पर टिकी नहीं रही थी, अंग सारे ठंडे पड़ गए हैं, भुजाएं शिथिल हो गई हैं, लटक गई हैं, श्वास का आना जाना बंद हो गया, नेत्र की पलकें हिली नहीं रही हैं। लक्ष्मण की यह दशा देख राम बहुत ही विचलित हो गए। शरीर पसीने में भीग गया। दोनों दीनों के नाथ राम स्वयं ही दीन हो गए। बार बार मूछा खा कर गिर रहे थे। लक्ष्मण को देखने जाते हैं, रोते जाते हैं। इसके तो शरीर पर नाखूनों का निशान तक नहीं है। ऐसे महाबली किस कारण से यह अवस्था हुई। सर्व विद्या के ज्ञाता राम भाई के मोहवश सारी विद्या ही भूल गए। मूर्छा को ठीक करने के लिए वैद्य बुलवाए। मंत्र औषधि की में प्रवीण, कला के पारगामी ऐसे वेद जो अगर थोड़ा भी जीवन शेष हो तो प्राणी को जीवित करने में समर्थ भी लक्ष्मण की दशा देखकर सिर ढूंढकर खड़े ही रह गए। तब राम निराश होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। वैद्यों ने राम को सचेत किया तो वे महाविह्वल होकर विलाप करने लगे। राजकुल की सारी स्त्रियां रुदन करने लगी। उनके रुदन से 200 दिशाएं गुंजायमान हो उठी। इस घटना ने लव तथा कुश दोनों को परम विषाद में डाल दिया। वे सोचने लगे धिक्कार है ऐसे असार संसार को। इस शरीर के समान क्षण भंगुर और क्या हो सकता है जो एक ही क्षण में मात्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो वासुदेव विद्याधरों से नहीं जीता जा सका, विद्याधर भी नहीं जीत पाए थे ना लक्ष्मण जी को, वह काल के जाल में फंसकर क्षण भर में ही समाप्त हो गया। इसलिए इस विनश्वर शरीर, यह विनश्वर राज्य संपदा से हमारा क्या प्रयोजन। यह विचार पिता के चरणाविंद में को नमस्कार करके मंदोदय उद्यान में पहुंचे और वहां विराजमान अमृतवर मुनि की शरण लेकर दोनों भाई माँ भाग्य मुनि से दीक्षा लेकर वन गमन कर गए। जब यह समाचार लोगों को पता चला कि दोनों भाई मुनि दीक्षा लेकर निकल गए तो वे व्याकुल हो उठे कि अब हमारा क्या होगा। राम को लक्ष्मण ने के इस दशा में होने के कारण अत्यंत दुख था। इसलिए वह शोक रूपी भवन में पड़े हुए हैं, जिन्हें अपने पुत्रों की दीक्षा का भी कुछ अता पता नहीं। राम को राज्य से, पुत्रों से, अपनी पत्नियों से, अपने प्राणों से अधिक प्यारा था भाई लक्ष्मण। यह कर्मों की विचित्रता है जिसके कारण ऐसे जीव को भी की भी अवस्था ऐसी हो जाती है। अब देखो इन्हें संबोधेगा कौन, ये बात है। देखो ये आर्त ध्यान है, ये आर्त ध्यान है और आर्त ध्यान कभी भी शुभ ध्यान नहीं हो सकता, ठीक है ना। और रामचंद्र जी क्षयिक सम्यक दृष्टि है, ठीक है ना, वे उसी भव से मोक्ष जाने वाले। बेटा सम्यक दर्शन 3 तरह का होता है, औपशमिक, छायोपशमिक और क्षयिक, ठीक है ना। ये समझ के चलो क्षयिक का मतलब ये है जिसके अंदर से गंदगी तो बिल्कुल निकल चुकी, मिथ्यात्व की गंदगी बिल्कुल निकल चुकी, ठीक है ना। तो वे क्षयिक सम्यक दृष्टि हैं। और जिनकी गंदगी नीचे बैठी केवल जरा सा हिलने डुलने से गंदगी चलकर ऊपर आ जाएगी, वे औपशमिक हैं। और जिनके अंदर मिला जुला सा असर है वे क्षयोपशमिक हैं। देखो एक चीज सुनो, सपोज करो कि हमें किसी ऐसा, मतलब ये समझ लो कि जैसे हम आचार्य श्री के पास गए, किसी महामुनि के पास गए, उनके पास जाने के बाद हमें तत्व ज्ञान हुआ और हमें ऐसा मन के अंदर वैराग्य हुआ, हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि सम्यक क्या है, हमें सम्यक की अनुभूति पूरी हो गई। तो वो औपशमिक सम्यक है जहाँ पर कर्म कटे नहीं, मिथ्यात खत्म नहीं हुआ, बस मिथ्यात बैठ गया। वो केवल 48 मिनट से भी कम समय रहेगा। क्या 1 सेकंड रह जाए, क्या 2 सेकंड रह जाए, 48 मिनट से ज़्यादा तो रहेगा ही नहीं। 48 मिनट से भी एक समय कम, अंतर मुहूर्त तक रहेगा वो। उसके बाद तो हमें मिथ्यात्व में आना ही है, वो औपशमिक है। वहाँ पर क्या है, जो 7 तरह के प्रकृतियाँ हैं, अभी तुम्हारे समझ में नहीं आने की 7 प्रकृति की प्रकृतियाँ अगर केवल दबती हैं तो होता है औपशमिक सम्यक, और वे अगर खत्म ही हो जाती हैं 7 प्रकार की प्रकृतियाँ तो क्षयिक हो जाता है, उन्हें फिर मिथ्यात्व में नहीं आने गए वे,
ठीक है ना। और एक बार क्षयिक समय का अगर हो गया तो कभी भी दुर्गति नहीं होने की, फिर तो मोक्ष जाके ही सारे कर्म खत्म करके मोक्ष जाएंगे। और तिर्यंच गति में, नरक गति में, स्त्री पर्याय में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें जाना ही नहीं होता। तो गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहने लगे, हे भैयोत्तम, लक्ष्मण काल को प्राप्त हो गए, सब लोग व्याकुल हो गए, पर सबसे ज्यादा व्याकुलता युग प्रधान राम को हो रही थी। राम तो सबके लिए मतलब पुरुषोत्तम थे ना, आदर्श थे, वे तो सब कुछ जैसे भूल गए थे, उन्हें कोई सुध ही नहीं रही थी। लक्ष्मण का शरीर स्वाभाविक रूप से कोमल सुगंधित था, मरने के बाद भी जैसा का तैसा ही बना रहा। बता था ना तुम्हारे नारायण थे। इसलिए श्री राम लक्ष्मण को कुछ भी देर के लिए अलग करने को तत्पर नहीं हो रहे थे। कभी सीने से लगाएं, कभी गालों को सहलाएं, कभी उन्हें बिठाने की कोशिश करें, कभी साथ ले जाने का प्रयत्न करें, कभी किसी पर भी किसी तरह का विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं करते थे। जिस प्रकार बालक के हाथ को अमृत आ जाए तो वह सदैव अपने साथ रखे, उसी तरह श्री राम भी अपने महाप्रिय भाई को अपने से अलग करने को तैयार नहीं थे। दीनों की तरह से विलाप कर रहे थे, हाय भाई, यह तुमने उचित नहीं किया, जो तुम मुझसे ऐसे नाराज हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी नाराजगी एक क्षण भी सहने के लिए तैयार नहीं हूँ, फिर तुमने ऐसा निर्णय क्यों ले लिया? मौन व्रत अकेले ही क्यों ले लिया? मुझसे पूछ कर लिया होता। हे वत्स, हे बालक, एक बार फिर मुझसे अमृत रूपी वचन को सुनाओ, मुझे वह अमृत पीने दो। तुम तो बहुत ही विनयवान थे, बिना अपराध मुझसे क्यों क्रोध किया? हे देव, अब शीघ्रता से उठो, मेरे पुत्र भी सुना है वन को चले गए, अभी बहुत दूर नहीं गए निकले होंगे, चलो उन्हें वापस लेकर आते हैं। मैं तुम्हारे बिना क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम तो मुझे कुछ भी नहीं करने देते थे। विलाप करते करते रात हो गई है, तो खुद ने लक्ष्मण के लिए मुलायम सुंदर सेज सजाई, लक्ष्मण के शरीर को उस पर लिटा दिया, फिर कानों में कहने लगे, हे देव, अब तो यहाँ मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है, मुझे बताओ तुम किस कारण से ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए हो? तुम्हारा शरीर क्यों कांतिहीन हो गया है? तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं स्वयं उसको लेकर आऊँगा। इस प्रकार रात भर श्री राम लक्ष्मण के निर्जीव शरीर से बातें करते रहे, समझाते रहे, मनाते रहे। यह सारा वृत्तांत सुनकर विभीषण, विराजित, सुग्रीव आदि विद्याधर अपने अपने परिवार सहित तुरंत ही अयोध्या आ गए। आंसू बहाते हुए श्री राम के निकट पहुंचे, प्रणाम कर भूमि पर बैठकर विनती करने लगे, हे देव, हालांकि यह शोक दुर्निवार है, असीमित है, परंतु आप तो सकल जिनवाणी के ज्ञाता हैं, सकल संसार विनश्वर स्वरूप समझते हैं, जानते हैं, इसलिए कृपया अब शोक को त्याग दें। विभीषण ने कहा, हे महाराज, यह तो अनादिकाल से चली आ रही रीति नीति है, जिसने जन्म लिया है एक दिन उसे मरना ही होगा। सारे संसार में यह बात सर्वाधिक प्राणी तक को ज्ञात है, यह कोई नई बात नहीं है। मरण को जन्म का साथ ही समझना चाहिए। मृत्यु असंभवी है, जिसे अभी तक कोई नहीं टाल पाया है, न ही से कोई बच पाएगा। इस संसार रूपी पिंजरे में पड़े यह जीव रूप सारे ही पक्षी दुखी हैं। काल के वश में हर वस्तु की सुरक्षा का उपाय किया जा सकता है, परंतु मृत्यु से सुरक्षा नहीं की जा सकती। यह निसंदेह विनाशी है। इस शोक को करना व्यर्थ है। पर जो प्रवीण पुरुष होते हैं, आत्म कल्याण का उपाय करते हैं, रुदन करने से कोई भी मृत जीव पुनः जीवित नहीं हो सकता, यह वचनालाप कर सकता है। इसलिए हे नाथ, शोक न करें। अब लक्ष्मण के यह शरीर तजने योग्य हो गया है। इस कलेवर को सीने से लगाए रखना ठीक नहीं है, परंतु राम पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। उन्होंने लक्ष्मण के शरीर को अपने से अलग नहीं किया, तो राजाओं ने विनती की, अब वासुदेव का दाह संस्कार कर देना चाहिए। श्री राम क्रोधित होकर कहने लगे, तुम लोग सब यहाँ से जाओ, अपने माता पिता, पुत्र पौत्र, भाई बहन सबका दाह संस्कार करो। मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उसका दाह संस्कार करना चाहते हो? पापियों, तुम्हारा मित्रों का, बंधुओं का इस प्रकार का विचार रखने वाले सभी का नाश हो जाए। मेरा भाई क्यों मरे? उठो लक्ष्मण, इन दुष्टों की संगति से अच्छा है हम कहीं और जाकर चलते हैं, जहाँ पर इस प्रकार के पाप पूर्ण वचन कहने वाला कोई भी न हो। यह कहकर राम लक्ष्मण के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से चल दिए। विभीषण, सुग्रीव भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। राम किसी का भी विश्वास नहीं कर रहे थे। भाई के निर्जीव शरीर को कंधे पर लादकर घूमते रहे, समय पर स्नान कराते, वस्त्र बदलते, खाना खिलाने का प्रयत्न करते थे। सभी जगह यह सूचना फैल गई कि लवकुश हनुमान मुनि हो गए हैं तथा लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है।
जिसके मुंह में पड़कर रामचंद्र जी मूड हो गए हैं। मूड का मतलब मूर्ख। इसे शत्रुओं का मौका मिला, वे तैयार होने लगे। जैसे वर्षा काल आने पर मेघ गरजने लगते हैं। शंभु का भाई सुंद इंद्रजीत का भाई पुत्र व्रजमाली के पास पहुंचा और कहा कि मेरे पिता, बाबा तथा भाई को लक्ष्मण ने मारा था, इसलिए मेरा तो रघुवंशियों से स्वाभाविक बैर है। हमारे पाताल लंका के राज्य को जीतकर विराजित को वहां का राजा बना दिया। वानर वंशियों का अधिपति सुग्रीव स्वामी द्रोही बनकर राम से मिल गया। फिर सबने लंका को उजाड़ दिया, रावण का वध कर दिया। अब लक्ष्मण के मरने से वानर वंशियों की शक्ति खत्म हो रही है। अब तक लक्ष्मण वासुदेव की भुजाओं की शक्ति राम को बड़ा गर्व था। अब वे क्या कर सकते हैं, निर्बल हो गए हैं। उधर राम पिछले 11 पक्षों से, 11 पक्षों का मतलब बेटा 2 पक्ष का मतलब 1 महीना, यानी 5.5 महीने बीत गए। 6 महीने तक लेके गए थे ये, है ना, 5.5 महीने बीत गए। 11 पक्षों से मर्त भाई का शरीर को लिए निष्प्रयोजन घूम रहा है। हालांकि राम एक महान योद्धा है, परंतु वह तो भाई के शौक से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। यही उत्तम समय है, हम बदला ले सकते हैं। इंद्रजीत का पुत्र यह सोचने लगा कि पहले सुग्रीव को मार दिया जाए या पकड़ लिया जाए। उसके देश को जीतकर राम से लड़ना चाहिए। यह सोचकर सुंद के पुत्र के साथ उसने चढ़ाई की तो सारे विद्याधर अयोध्या में आकर एकत्रित हो गए, जैसे लव कुश के समय पर एकत्रित हुए थे। शत्रुओं की सेना को अयोध्या के समीप आया समझ रामचंद्र कंधे पर लक्ष्मण के शरीर को लटकाए शस्त्र धारण कर विद्याधरों के साथ बाहर निकले, युद्ध के लिए आ गए। उस समय कर्तांतवर्ग सेनापति तथा जटायु पक्षी के जीव चौथे स्वर्ग में देव थे। देखो यहाँ से संबोधेंगे वे। जटायु भी मर गया था, कर्तांतवर्ग को भी मतलब ये समझ लो आयु पूरी करके स्वर्ग में देव बन गए, चौथे स्वर्ग में देव थे। अपनी अवधि ज्ञान से उन्होंने पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं का पता चला। कर्तांतवर्ग का जीव स्वामी था तथा जटायु का जीव उसके सेवक के रूप में थे। कर्तांतवर्ग के जीव ने जटायु के जीव से पूछा, हे मित्र, तुम आज क्रोधित क्यों नजर आ रहे हो? तब उन्होंने कहा कि जब मैं गिद्ध पक्षी था तब राम ने मुझे अपने पुत्र के, चलो 9 बजे तक कर लेते हैं ना, ये यहाँ तक पूरा हो जाएगा। अपने पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण किया था, जिन धर्म का उपदेश दिया था, मरते समय नमोकार मंत्र दिया, जिसे कारण में देव बना। अब वह अपने भाई के शोक में दुखी हैं तथा शत्रु की सेना ने चढ़ाई कर दी है। तब कर्तांतवर्ग के जीव ने कहा, हे मित्र, राम मेरे भी स्वामी थे, मैं उनका सेनापति था। उन्होंने मुझे बहुत स्नेह और आदर दिया, प्यार दिया, भातृ पुत्रों से भी अधिक आदर दिया। मुझसे वचन लिया था कि जब मैं किसी परेशानी में फंस जाऊं तो मेरी सहायता के लिए आएंगे। अब हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर दोनों देव अयोध्या की तरफ चल दिए। कर्तांतवर्ग के जीव ने जटायु के जीव से कहा, तुम शत्रु की सेना की तरफ जाओ तथा उनकी बुद्धि का ही हरण कर लो, शत्रु की बुद्धि को नष्ट कर दो। मैं रघुनाथ के पास जा रहा हूँ। जटायु शत्रु सेना की तरफ गए और उन्होंने माया दिखाई कि जिसे शत्रुओं को लगने लगा कि अयोध्या तो बहुत दूर दर है, यानी कि उसे जीता नहीं जा सकता अयोध्या को, ऐसा लगने लगा उन्हें। कोई भी उसे जीत नहीं सकता, यहाँ तक कि वहाँ से जीवित वापस आना भी कठिन कार्य है। जब शत्रु की सेना के अंदर भय व्याप्त हुआ तो जटायु ने विक्रिया से कीड़ा कर एक क्षण मात्र में दक्षिण दिशा की तरफ भागने के लिए विवश कर दिया। पूरी सेना भयभीत होकर जान बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। तब इंद्रजीत के पुत्र ने विचार किया कि अब राजा विभीषण अपने दादा को क्या जवाब देंगे तथा लोगों को क्या मुख दिखाएंगे। लज्जित होकर ऐसा विचार करते हुए सुंदर ने अपने पुत्र तथा इंद्रजीत के पुत्र व्रजमाली को रति योग मुनि के पास जाकर मुनि दीक्षा ले ली। वे भी मुनि बन गए, है ना, क्योंकि वे शर्मिंदा हो रहे थे कि हम शत्रु से पीठ दिखा कर रहे हैं ना, तो वे मुनि बन गए। अब जटायु के जीव ने मुनियों के दर्शन किए, अपना परिचय दिया तथा क्षमा मांगी। फिर अयोध्या पहुंचे, जहाँ अभी भी राम बालक की तरह से लक्ष्मण के निर्जीव शरीर को पकड़े हुए बैठे थे। उन्हें समझाने के लिए कर्तांतवर्ग के जीव ने मानव रूप धारण किया और एक सूखे वृक्ष को सींचने लगे तथा जटायु का जीव मरे हुए युगल बैल के से हल जोतने की कोशिश करने लगा। यहाँ तक पेज देख रहा। अच्छा, एक तो मरे हुए पेड़ को सींच रहा और एक मरे हुए बैल से हल चलाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, जानबूझ के रामचंद्र जी को समझाने के लिए।
राम को ये समझ में नहीं आ रहा कि कृतांतवर खाली पानी के सरोवर में मथानी क्यों बिलोने लगा। अब पानी से मक्खन निकालने की कोशिश करने लगे, ठीक है ना, तथा घी निकालने का प्रयत्न करने लगा। जटायु के जीव रेत से तेल निकालने की कोशिश करने लगा। राम को समझाने की कोशिश कर रहे, रेत को है ना मतलब घानी में पेल रहे थे ताकि तेल निकल जाए। राम उन दोनों की मूर्खता पर आश्चर्यचकित हो रहे थे। राम ने पूछा कि सूखे वृक्ष को क्यों सींच रहे हो, मरे हुए बैलों से क्या खेत जोता जा सकता है, जल से क्या घी निकालने का मतलब, रेत से क्या तेल निकालना क्या मतलब, ऐसा कुछ भी संभव नहीं हो सकता। तब दोनों ने उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की, आप भी तो निर्जीव भाई की काया को लेकर घूम रहे हो, इससे क्या लाभ होने वाला है। तो राम क्रोधित होकर कहने लगे कि तुम कुबुद्धि हो, मेरा भाई तो पुरुषोत्तम है, उसके लिए अमंगल शब्द क्यों कहते हो, ऐसा कहने से तुम्हें दोष लगेगा। इस प्रकार जब कृतांतवर्क ने जीव देव और राम के बीच विवाद चल रहा था, तभी जटायु का जीव देव एक मरे हुए मनुष्य का कलेवर लेकर राम के समक्ष गुजरने लगा। उसे देखकर राम ने कहा, तुम मरे हुए व्यक्ति का कलेवर कंधे पर लेकर क्यों घूम रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि तुम सब कुछ जानते हुए मरे भाई लक्ष्मण के शरीर को क्यों लेकर घूम रहे हो। पराये का तो तुम्हें अणुमात्र भी दोष स्पष्ट नजर आता है, परंतु स्वयं का मेरु पर्वत का समान दोष भी नजर नहीं आता। जैसे को तैसे ही प्रीति होती है, आपको मूर्छा करते देखकर हमें आपसे प्रीति पैदा हो रही है। जैसे हम व्यर्थ के निरर्थक कार्य करने वाले के आप मुखिया हो, तो हम उन्मत्तता की ध्वजा लिए घूम रहे हैं, परंतु आपको तो अपने से ज़्यादा उन्मत्त पाकर हम आपके पास आ गए हैं कि एक से भले दो, कि ऐसे हम मूर्ख हैं, ऐसे आप भी हो। उन दोनों मित्रों से इस प्रकार के वचनों को सुनकर राम का मोह समाप्त हो गया, उनका दुख भी दूर हो गया, वे प्रतिबोध को प्राप्त हुए। उन्होंने दोनों मित्रों का परिचय जानना चाहा, तब दोनों ने अपने वास्तविक देव रूप दिखाया, अपना पूर्ण परिचय दिया। तब राम ने उन दोनों देवों को से कहा, आप दोनों मेरे परम मित्र हो, महाप्रभाव के धारक चौथे स्वर्ग के रिद्धिधारी देव मुझे समझाने आए हैं, आप दोनों ही इस कार्य में समर्थ थे। राम ने लक्ष्मण के शरीर को सरयू के तट पर पंचाग्नि को समर्पित कर दिया। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समोसरण सा मेल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, समोसरण सा मेल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, कून कून से पुत्र तुम्हारे तंगर से सैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार तो नैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, हाथ जोड़ कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे। जिनवाणी माता की जय, जय जिनेन्द्र।